तो सबकी अपनी अलग प्लानिंग होती है और सीधी बात है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं और जो अभी भी काफ़ी सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अपनी रन थ्रू में है और भयंकर पढ़ाई चल रही है बिल्कुल अल्टीमेटम के साथ कि नहीं हमें तो 80 आउट ऑफ 80 लाना है। लेकिन कई बच्चे, मैंने जैसा बताया, हमेशा बोलता हूँ कि सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं और इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और कई लोगों का वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। तो क्या करें यार, वो आखिर के दिन में यार एक दिन और बचा हुआ है, हार्डली 1-2 दिन बचे हुए हैं जो हमारे, इस बीच हम क्या करें कि हम एटलीस्ट वो मिनिमम मार्क्स स्कोर कर सकें जिससे हमारी नैया पार तो हो जाए। क्योंकि सबका टारगेट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना नहीं होता, सबका टारगेट कॉस्ट अकाउंटेंट बनना नहीं होता। कुछ लोग लाइफ में कुछ और सोच के चलते हैं। शायद आप एथलीट हैं, साल भर आपने स्पोर्ट्स में दिया होगा, या मे बी मेडिकल प्रॉब्लम, जैसा मैं हर बार बात करता रहता हूँ यार भाई लोग। तो सीधी बात यह है कि अभी मेरा इंटरेक्शन उन लोगों से है जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि कैसे वो मिनिमम तो एटलीस्ट हम स्कोर कर लें ताकि हमारा जो पास होने का चक्कर है वो खत्म हो जाए। तो ठीक है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम कर लें जो हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हों। ये एंड मोमेंट्स पे, अगर घबराहट बहुत ज्यादा पीक पे है और हम जानते हैं कि हमें अभी पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ना मुमकिन नहीं है। सबसे पहला चैप्टर और सदाबहार चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन श्योर शॉट एक आना ही आना है। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कैश फ्लो का एक क्वेश्चन कर लो, 6 मार्क आपके वहीं पक्के हो जाते हैं। अब वो कैश फ्लो का क्वेश्चन कौन सा करें? ठीक है यार बाबा जी, आपने बोल दिया कि 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लेकिन कैसा? जिसमें टेक्स्ट का एडजस्टमेंट हो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, या फिर मे बी आपका मशीन का और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो। इससे आगे बढ़ के कुछ नहीं सोचना है, इससे पीछे कुछ नहीं सोचना है। मिनिमम अगर आप ये एडजस्टमेंट्स लेके भी कैश फ्लो का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो यहां पर आपकी 100% स्कोरिंग 6 मार्क्स की हो जाएगी और आप एटलीस्ट एट मिनिमम ऑफ 6 मार्क्स स्कोर कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन आता है जो 4 मार्कर्स में आपसे पूछा जा सकता है, जो होता है कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट का। अब ये अगर आप चैप्टर उठा के देखोगे ना, कंपैरेटिव और कॉमन साइज कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मेट याद करना है। तो वो लोग जो अकाउंट्स को ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं और रट्टाफिकेशन आपको लगता है कि यार किसी तरह रट्टाफिकेशन करके जाना पड़ेगा, बिलीव मी ये 2 चैप्टर्स आपके लिए बने हुए हैं, क्योंकि आप इसमें से 4 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगेन क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स जैसी चीजें करनी है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना, ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना। वो आपका 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, आपके 4 मार्क सिक्योर कर देगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का। तो एक क्वेश्चन उठाओ, कंपैरेटिव और कॉमन साइज का क्वेश्चन करना चालू कर दो। एक क्वेश्चन आपका पीएनएल का रहेगा यानी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का, और बैलेंस शीट का रहेगा कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट का। सेम कॉमन साइज का भी कर लो। आपके लिए ये चीज एटलीस्ट इतनी इजी है, बिलीव मी, कि अगर मैं 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जो है, अगर उसका मैं फॉर्मेट रटा के अगर क्वेश्चन करवाने बिठवा दूं तो बिलीव मी वो पूरा चैप्टर कर लेगा। तो यहां पे आपके मार्क्स इस चैप्टर से सिक्योर हो जाएंगे 4, जो कि आपको एटलीस्ट 6 और +4 10 मार्क्स तक तो सेव कर देगा। और एक और एडवांटेज, अगर आपने बैलेंस शीट याद कर ली और इनकम स्टेटमेंट याद कर लिया तो उसके जो सब हेड्स हैं, अगर वो आपसे एग्जाम में 1 और 2 मार्कर्स में पूछे जा रहे हैं, नॉट 2 मार्कर्स में, बेसिकली 1 मार्कर्स में अगर पूछा जा रहा है, 17-18 क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, तो आप उसको भी आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे क्योंकि आपने बैलेंस शीट पूरी रटी है, पूरी याद की है, मेमोराइज की है। तो वहां पे एडिशनल 1 और 2 मार्क्स का एडवांटेज भी मिल जाएगा। तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। अब आ जाते हैं हम पार्ट ए में, यानी जो हमारे 17 क्वेश्चन आते हैं पूरे पार्ट ए से, उसमें हम क्या क्या याद कर सकते हैं। तो पहली हिंट, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शेयर्स का। अब मैं गारंटी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर उसमें से एक क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि आपका जर्नल का फंसना ही फंसना है, तो उसमें आप एक ग्रुपिंग वाला मेथड कर लो। जो शेयर्स का ग्रुपिंग मेथड आता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ साथ में अगर ग्रुपिंग वाला मेथड नहीं भी कर रहे तो एक ऐसा शेयर्स का क्वेश्चन करो प्रो रेटा का, जहां पे एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं जिनके शेयर्स फॉरफीट किए जा रहे हैं। सोनू मोनू के, गोलू पोलू के, AB के, मतलब एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए जिनके शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं, भले ही वो ग्रुपिंग का क्वेश्चन ना हो। वहां पर आपके 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। या तो ग्रुपिंग का क्वेश्चन आएगा या तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 शेयर होल्डर्स हैं जिनके शेयर फॉरफीट हो रहे हैं और उसके बाद री इशू का है। ये भी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर ये गारंटी ले लो आपके एक जर्नल का क्वेश्चन आएगा, इन 2 में से कोई एक तरीके का आएगा, आना चाहिए। जो नॉर्मल क्वेश्चंस 10 साल के पैटर्न के उठा के देख लो, इवन 15 साल तक चले जाओ, ये पैटर्न चला है। तो इस टाइप का क्वेश्चन 8 मार्कर्स में आना चाहिए। हाँ, बैलेंस शीट का भी आ सकता है, 4 फीचर अकाउंट का भी आ सकता है, कैश बुक बनाने का भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो जर्नल का CBSE को देना चाहिए। तो यहाँ पे आपके वहां पे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे।
8 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो यार 6 + 4 + 8 यहाँ पे आपके 18 मार्क्स 3 क्वेश्चन में तो सिक्योर हो गए। अब एक सच्चाई तुम भी जानते हो और एक सच्चाई मैं भी जानता हूं, मैक्सिमम कोचिंग्स में भी ये करवाया जाता है, मैक्सिमम जगह पे ये चीज करवाई जाती है, और वो है वो क्वेश्चन चालू करवाते हैं एडमिशंस के साथ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ। तो हर बच्चे का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, काफी डिटेल में वो बच्चा पढ़ता है। तो ये भी मान के चलो अगर एडमिशन आता है तो आपके वहां पे भी मार्क्स सिक्योर्ड है। और एडमिशन का क्वेश्चन क्योंकि 8 मार्क का है तो अगेन आपके 8 मार्क्स सिक्योर हो गए। यानी हमने यहां पर अगर मैं बहुत ही बेसिक तरीके से भी देखूं तो यहां पर अगर मैं 8 मार्क्स और ऐड ऑन करता हूं तो आपके 26 मार्क्स यहां पे कंप्लीट हो रहे हैं। यानी ऑन अ वेरी सेफर साइड आप 26 मार्क्स यहां पे स्कोर कर चुके हो क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन आपको आता है ना। एडमिशन में यस आपको कैपिटल एडजस्टमेंट देखकर चलना पड़ेगा, स्पेशली अगर मैं हिंट देना चाहूं तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट जिसमें नया पार्टनर जो है उसकी कैपिटल नहीं दी हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर जो आता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन मैं बोलूंगा एम्फेसाइज उस वाले क्वेश्चन पे करना क्योंकि वो आपको एक अच्छा हेड स्टार्ट देगा और वो आपका बेस बना देगा जिससे आप बाकी एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एडमिशन में आपसे उसी तरह का एडजस्टमेंट पूछा जाए, लेकिन अगर आप तैयारी कर लोगे तो आप सेफर साइड रहोगे ना। इसके अंदर एक और चीज प्लीज ये फोकस मत रखना कि एडमिशन में लेजर का ही क्वेश्चन आएगा, तभी मैं बोल रहा हूं कि एडमिशन पे ज्यादा फोकस करो, रिटायरमेंट पे नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट आपने कितने अच्छे से किया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन एडमिशन तो किया होगा। तो एडमिशन की जर्नल भी करना, साथ साथ में लेजर भी करना, मतलब रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं आइदर और में। तो एटलीस्ट आपके यहाँ पे 8 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो कि गारंटेड आनी है। तो एडमिशन का क्वेश्चन आने ही आना है, उसके साथ रिटायरमेंट का ऑप्शन में आएगा ही आएगा। आपको रिटायरमेंट करना है वेल एंड गुड, आपको एडमिशन करना है वेल एंड गुड, लेकिन ये क्वेश्चन कर लेना, इसकी जर्नल भी आनी चाहिए, लेजर भी, क्योंकि 8 मार्कर्स में ये आना ही आना है। अब क्या सर ये कंपल्शन है कि एडमिशन और रिटायरमेंट में ही चॉइस आएगी? ट्रेंड तो यही कहता है, जो आज तक का ट्रेंड आया वो यही आया, जो सैंपल पेपर्स का ट्रेंड है वो यही कहता है। कोई भी पब्लिकेशन हाउस उठा लो, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, हेल इवन सीबीएसई का उठा लो, आपको ट्रेंड यही मिलेगा कि एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में चॉइस है। तो हाँ, इन्हीं के बीच में चॉइस आएगी। तो ये एक क्वेश्चन भी पक्का है, गारंटेड है, आपको आना ही आना है। लास्ट में मैं चाहता तो आपसे डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन बोलता करने के लिए, ताकि आप 26 + 6 मार्क्स 30 के ऊपर ही निकल जाते, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ही रहते। और जैसा मैंने आपको पार्ट बी में भी बताया था कि आप थ्योरी में भी स्कोर कर लोगे तो 1-2 मार्क्स वहां, मतलब मैं तो आपको 34 मार्क्स तक का बता रहा हूं नियर अबाउट, लेकिन चलो ठीक है 6 मार्क का भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एक और, तो यार ठीक है 6 मार्क का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आप डेथ का भी कर सकते हो, लेकिन डेथ में अगर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट आ गया तो वहां फंस जाओगे, तो मैं उसको करने को नहीं बोलूंगा। हमने 2 एनपीओ के वीडियोस डाले हैं, अगर आप डे 19 में जाकर देखोगे तो आपको एनपीओ के 2 वीडियोस मिलेंगे। और अगर बिलीव मी वो एनपीओ के आपने 2 वीडियोस पूरे देख लिए और उसके अंदर जो मैंने एनपीओ का क्वेश्चन करवाए हैं वो आपने देख लिए, तो एनपीओ में अगर 6 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आपके वहां पे 6 मार्क्स पक्के हैं। चलो ठीक है 6 मार्क्स तो पक्के हैं ही हैं। और अगर वहां पे एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया गया, यानी 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया उसमें से एनपीओ से, तो 6 मार्क के तो वाहे वाहे, वो तो आपका एनपीओ का होगा ही होगा। और जो 3 मार्क का सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए आ सकता है या किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट बोल देंगे और बोलेंगे निकाल के दिखाओ कैलकुलेशन करके, तो वो 3 मार्क भी आपके एडवांटेज में। तो मैंने यहाँ पे जो भी बताया बहुत सोच समझ के बताया आपको। यानी अगर मैं टोटल करूं तो आपका 6 मार्क का कैश फ्लो हो रहा है, आपका उसके बाद 4 मार्क का एनालिसिस वाला पार्ट हो रहा है जिसमें आप कंपैरेटिव या कॉमन साइज करोगे। 6 + 4 हो गया 10 मार्क्स, जिसमें आपको 2 मार्क्स का मिनिमम एडेड एडवांटेज मिलेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, मतलब 12 मार्क्स हो गए आपके। उसके बाद मैंने आपको शेयर्स बताया, 8 मार्क वहां हो गए, 12 + 8 मार्क्स 20 मार्क्स होते हैं। उसके बाद अगर आप करते हो एडमिशन का क्वेश्चन तो अगेन 8 मार्क आपके पक्के हैं, 28 मार्क्स पे हम पहुंच चुके हैं। अगेन अगर आप 6 मार्क का एक एनपीओ करते हो तो आपके 34 मार्क्स हैं, और अगर उससे रिलेटेड एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया 37 मार्क्स आपके यहां पे हैं। मैंने तो 30 मार्क्स की बात की थी, यानी गिरी से गिरी हालत में आपके इतने मार्क्स तो आना बनते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा फ्रेम होगा, लेकिन ये वो चीजें हैं जो सीबीएसई ना चाहते हुए भी छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि वो चीजें सबके सामने हैं। आइडिया सिर्फ इतना है कि तुम लोग का अभी दिमाग नहीं चलेगा, तुम लोग बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन में हो गए, प्रेशर कुकर जैसा हो रहा होगा और फटने वाला होगा। और मेरा काम यही है कि वो चीज़ें बता देना जिससे तुम्हारा 100% बेनिफिट हो जाए। मतलब ये शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक एडेड एडवांटेज या स्मार्ट वर्क बोलूंगा, जिनको अभी बहुत ज़्यादा केओस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक हो रहा है। कौन सा चैप्टर उठाऊं? कैश फ्लो उठाते हैं तो एडमिशन की याद आ जाती है, उठाते हैं तो शेयर्स की याद आ जाती है, उठाते हैं तो पहला चैप्टर तो पार्टनरशिप का कभी किया ही नहीं था वो याद आ जाता है, और बस हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते चलते हैं। रिटायरमेंट करने के बाद एकदम से डेथ दिमाग में आ जाता है, डेथ आता है तो डिसोल्यूशन का हुआ, मतलब अभी केओस मचा हुआ है। तो मैंने आपको ये रोड बताई, एक रोड मैप बताया
कि अगर आपने अभी भी अपने माइंड में केओस बना के रखा हुआ है, तो आप अगर इतना भी कर लोगे ना एट मिनिमम, तो ये आपको एक एडेड एडवांटेज दे देगा कि चलो ये चैप्टर्स हो गए, मेरे 30 मार्क्स 35 मार्क्स एटलीस्ट एट मिनिमम मेरे कंप्लीट हैं, अब मैं आगे का सोच सकता हूँ। तो याद रखो, इस हिसाब से चलो, इस तरह के क्वेश्चंस करना चालू करो, और याद रखना ऐसे ही करोगे तो ऐसे ही एडवांटेज मिलेगा। बाकी तो आपके ऊपर है, आप हो ही जीनियस। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।